पोल पर जाने वाला ये पहला देश होता। लेकिन अब सारी उम्मीदें भारत के चंद्रयान-3 से लगाई जा रही हैं। चंद्रयान-3 इस वक्त चांद के 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सारा खेल ही सॉफ्ट लैंडिंग का है। इसरो इस सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। तो चलिए अगले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि आखिर चांद पर चंद्रयान की ये लैंडिंग होगी कैसे। 17 अगस्त को चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल विक्रम खुद ही आगे बढ़ रहा है और अब चांद से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर रह गई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि लैंडर मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग से पहले अंदरूनी जांच की प्रक्रिया से गुजरेगा। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम की गोद में बैठकर चांद की करीबी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल की 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। रविवार को इसरो ने बताया था कि दूसरे और अंतिम डिब्यूस्टिंग प्रक्रिया में लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक कक्षा में और नीचे आ गया था। मॉड्यूल अब अंतरिक्ष जांच प्रक्रिया से गुजरेगा और लैंडर स्थल पर सूरज के निकलने का इंतजार करेगा। 23 अगस्त को जैसे ही लैंडर विक्रम चांद की सतह को छुएगा तो उसकी गोद में बैठकर रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतर जाएगा और स्टडी शुरू करेगा। लेकिन अगर तय सीमा पर ये लैंडिंग नहीं हुई तो क्या होगा? 23 अगस्त से मून पर लूनर डे की शुरुआत होगी। चांद पर एक लूनर दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहेगी। चंद्रयान-3 में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनकी लाइफ एक लूनर दिन की है, क्योंकि ये सोलर पावर से चलते हैं, इसीलिए इन्हें काम करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। अगर किसी वजह से 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर लैंड नहीं कर पाता है तो फिर अगले दिन कोशिश करेगा। अगर उस दिन भी इसमें सफल नहीं हो पाता है तो उसको 29 दिन या पूरे महीने का इंतजार करना होगा, जो एक लूनर